जिस एयरक्राफ्ट से 1 अरब से ज्यादा यात्रियों को इंटरनेशनल यात्रा की हो, जिसे दुनिया भर की एयरलाइंस ने भरोसे का नाम माना। वही बोइंग 787 ड्रीम लाइनर आज एक ऐसे हादसे में शामिल है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश ने सिर्फ 265 जिंदगियों को नहीं छीना, बल्कि बोइंग के नाम पर लगा भरोसे का लेबल भी हिला दिया है। तो क्या बोइंग अब पहले जैसा नहीं रहा? क्या कंपनी की बनाई फ्लाइट्स अब सुरक्षित नहीं है? क्या वजह है कि अमेरिका से लेकर भारत और यूरोप तक बोइंग की इमेज पर सवाल खड़े हो रहे हैं? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। 1 महीना पहले ही बोइंग ने ऐलान किया था कि उनका 787 ड्रीम लाइनर मॉडल 1 अरब से ज्यादा यात्रियों को उड़ा चुका है। सिर्फ 14 सालों में ये रिकॉर्ड बना और ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स के लिए बेस्ट माना जाता रहा। लेकिन अहमदाबाद हादसे ने सब कुछ बदल दिया। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश हो गया। जांच जारी है, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। लेकिन अब सवाल बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और सेफ्टी सिस्टम पर उठने लगे हैं। याद है आपको बोइंग 737 मैक्स? साल 2018 और 2019 में इंडोनेशिया और इथियोपिया में 2 बड़े हादसे हुए थे, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। बाद में पता चला कि एक सॉफ्टवेयर फॉल्ट की वजह से ये क्रैश हुए थे। FAA यानी अमेरिका की एविएशन एजेंसी ने बोइंग 737 मैक्स को 18 महीने के लिए ग्राउंड कर दिया था। अब भले ही ड्रीम लाइनर में वैसी कोई तकनीकी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब बार बार एक ही कंपनी के प्लेन हादसे का हिस्सा बने तो चिंता होना लाजमी है। आंकड़ों की माने तो पिछले साल बोइंग हर महीने करीब $1 अरब का घाटा झेल रही थी। 2024 में अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट के दौरान अचानक प्लेन का दरवाजा उड़ गया था। इस हादसे के बाद बोइंग को $160 मिलियन का मुआवजा देना पड़ा। इससे पहले साउथवेस्ट एयरलाइंस के साथ भी 737 मैक्स की ग्राउंडिंग को लेकर कंपनी ने $428 मिलियन में सेटलमेंट किया। ऊपर से 7 हफ्ते की मजदूरों की स्ट्राइक, क्वालिटी कंट्रोल पर सवाल और लगातार गिरती सेल्स, बोइंग की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। बोइंग के एक पूर्व कर्मचारी जॉन बार्नेट ने आरोप लगाया था कि कंपनी प्रेशर में खराब क्वालिटी के पार्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जब वो कोर्ट में गवाही देने वाले थे, उससे पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक और इंजीनियर सैम सालेपुर ने अमेरिकी संसद को बताया कि उन्हें धमकाया गया जब उन्होंने बोइंग की सेफ्टी पर सवाल उठाए। कंपनी ने जरूर कहा कि अब 500% ज्यादा कर्मचारी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या इतने बड़े हादसों के बाद ये सुधार काफी है? इंडोनेशिया और इथियोपिया हादसों के बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने बोइंग पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया। कंपनी को $1 अरब 1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा और उन्होंने माना कि उन्होंने जांच में बाधा डाली। सोचिए, जो कंपनी कभी अमेरिका की शान मानी जाती थी, वही अब खुद अपने देश की जांच एजेंसियों के निशाने पर है। अहमदाबाद हादसे के बाद बोइंग का शेयर लगातार टूट रहा है। बोइंग के शेयर का भाव $195 के नीचे आ गया है। 2 दिन में शेयर $20 टूट गया है। मार्केट कैप में $15 अरब से ज्यादा की गिरावट आई है। निवेशक डरे हुए हैं और साफ है कि जब तक ड्रीम लाइनर हादसे की असल वजह सामने नहीं आती, तब तक बोइंग का शेयर और इमेज दोनों दबाव में रहेंगे। बोइंग ने CEO बदला है। अब केली ऑडबर्ग की जिम्मेदारी है कंपनी को वापस उस जगह पर ले जाने की जहां भरोसा दोबारा बन सके। उन्होंने कहा है कि सेफ्टी और क्वालिटी में सुधार जारी है और कंपनी जल्द ही मुनाफे में लौटेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोग, खासकर भारत जैसे देश में, फिर से बोइंग पर भरोसा कर पाएंगे? बोइंग एक दौर में तकनीक और भरोसे का पर्याय हुआ करता था, लेकिन अब हर बार जब कोई हादसा होता है और उसमें बोइंग का नाम आता है तो लोगों के जन में डर बैठ जाता है। अब ड्रीम लाइनर हादसे की असल वजह क्या थी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि बोइंग के लिए अब हर फ्लाइट एक टेस्ट है, जहां सवाल सिर्फ हवा में उड़ने का नहीं, जमीन पर भरोसा बनाए रखने का है।